हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने क्लास 10th का चैप्टर आपका 8 आपका एंड हो चुका। अब आपका चैप्टर नंबर मैं क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब जितना भी एरिया निकालना होगा उसका रिलेशन हमेशा सर्कल से होगा। इस चैप्टर में इतनी सी बात है, बात को ध्यान से सुनना। इसका इंट्रोडक्शन ये वीडियो है। इंट्रो में मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये अपना एक सर्कल, मुझे एक बात बताओ, सर्कल में क्या क्या होता है। जैसे मैंने लिखा डायमीटर, ठीक है, और मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनना बेटा। जैसे कि बेटा इसमें ये होता है आपका सेंटर, ओ इज सेंटर। अगर आपसे कोई कहे सेंटर कौन होता है सर्कल में, तो ये आपका ओ दिख रहा है, ये आपका मिडिल पॉइंट ये माना जाता है आपका सेंटर। अगर ये सेंटर, इसने कहा डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बेटा? डायमीटर मैंने यहां से इसको जोड़ा, इसको मैंने जोड़ा, ये अपना ए बी जो होता है ये अपना डायमीटर माना जाता है। मान के चलो ए बी मेरा डायमीटर है, ए बी मेरा डायमीटर है। अगर आपसे कोई यही पूछ दे कि रेडियस क्या होता है, तो बेटा रेडियस कुछ नहीं होता, डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दो, ये माना जाता है रेडियस। तो ए बी अपॉन 2 क्या माना जाएगा? ओ ए और ओ बी। तो आपका ओ ए आ जाए या फिर ओ बी आ जाए, बात बराबर है। अब यहां आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। कौन सर्कल? सर एरिया ऑफ सर्कल जो दिख रहा है ये, इसका एरिया अगर कोई पूछे तो कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे बता दो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस का मतलब चक्कर लगाना, इसका मतलब फेंसिंग, लेंथ, ऐसे संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सरकमफेरेंस होते हैं। मतलब 2 पाई आर। अब बेटा यहाँ पाई की वैल्यू 2 होती है, एक होती है 22/7, एक पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको सॉल्व करोगे और ज्यादा आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते 3.14। मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या कि पाई की वैल्यू कब हम ये वाली रखें, कब ये वाली रखें? बेटा जब उस क्वेश्चन में रिलेटेड 7 की टेबल हो तो पाई की वैल्यू ये वाली रखना 22/7, ताकि 7 से अपन काट सकें। और जब 7 की टेबल ना हो तो कुछ मत करना, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना। बोलो इतनी बात समझ आई? आगे आपका इसी में आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे कि आपसे ये अब कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। ये सेक्टर होता क्या है मैं आपको बता दूं। अपना जो एक सर्कल होता है, सर्कल के नीचे का जो अपना झूला टाइप का ऐसे लटकता है, देखो ऐसे मैंने सर्कल का इतना टुकड़ा कर लिया ना, ये टुकड़ा ही क्या माना जाएगा? ये आपको दिख रहा है ओ ए बी, ये अपना एक सेक्टर है। तो बेटा सेक्टर 2 तरीके के होते हैं, क्या कि एक माइनर और एक मेजर। जैसे कि आपसे कोई माइनर और मेजर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। माइनर का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो हमारे मोहल्ले में रहने वालों की संख्या ज्यादा हो तो अपन कह देते हैं कि जैसे कि मान के चलो, जैसे मैंने मान के चलो एक शर्मा लिए, मैंने कहा कि शर्मा मोहल्ले में ज्यादा है, तो शर्मा ज्यादा है तो वो माने जाएंगे मेजर, और शर्मा के अदर जो बचे हुए वो आपके क्या माने जाएंगे? माइनर। ऐसे ही इस मोहल्ले में देखा हमने कि थीटा एंगल इतना बना रहा है और एक यहाँ पे भी एंगल बनाएगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे 360। पूरे ट्राइंगल का सम, पूरे सर्कल का कितना होता है एंगुलर? 360 होता है। उसमें से उस थीटा को हटा दो तो ये अपना देखो ऊपर वाला हिस्सा ये माना जाएगा मेजर सेक्टर और नीचे वाला माना जाएगा माइनर सेक्टर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा, जब आपसे कहे कि एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, तो सेक्टर हम लोग मान के क्या चलेंगे, उसने माइनर ही पूछा होगा। लेकिन अगर स्पेशली बोल दिया कि मेजर सेक्टर बताओ तो फिर हमें मेजर निकालना पड़ेगा। आ जाओ ध्यान सुनना, हमें कितना एंगल बनाता है? वो थीटा बनाता है। माइनर में बात चल रही है, थीटा बनाता है। पूरा ट्राइंगल का पूरा एंगल का सम कितना होता है? 360। थीटा टोटल नीचे और जितना पूछा है वो ऊपर, थीटा को 360। बात एरिया की हो रही है तो पाई आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे आ जाओ बेटा,
ये आपसे 360 पूरा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मेजर वाला हिस्सा। मेजर वाला हिस्सा सर, तो 360 जो थीटा आया है ना, उस थीटा को हटा दो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, और एरिया की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अब आपसे आर्क पूछेगा, आर्क क्या होता है, देखो इधर ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर के द्वारा ये आर्क बनाया गया, ये चाल चली गई है, दिख रही है आपको, इसको बोल देंगे हम ओ ए पी बी। ये जो ओ ए पी बी है ना, ये आपका माना जाएगा माइनर हिस्सा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क माइनर वाली। और अगर यही कह दूं ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, तो ये बेटा आपका माना जाएगा मेजर वाला। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लेंथ पूछी है सर, पहले तो वही बात कि पूरा एंगल क्या बनाया 360, लेकिन अब जब माइनर पूछ रहा है तो माइनर के लिए एंगल क्या बनना है, थीटा, तो लिख दो। ऐसे ही अगर मेजर पूछेगा तो 360 में से उस थीटा को हटा दो अपॉन 360। इतनी बातों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब लेंथ पूछी है, लेंथ मतलब होता है चलना, और चलने का ही मतलब सरकमफेरेंस होता है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, चक्कर लगाना 2 पाई आर, तो लेंथ का मतलब 2 पाई आर, ये 2 पाई आर। बोलो कोई दिक्कत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट इसमें इंट्रो रह गया है क्या, कि लेंथ ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया सेगमेंट। देखो जैसे कि आपसे अब पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, और अब आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट जब पूछे तो बेटा जब पूछे एरिया ऑफ सेगमेंट तो कुछ मत करना, माइनर वाला निकाल देना। अभी माइनर मेजर का मैं कंसेप्ट बता चुका कि माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है। अब आपको इसमें सेगमेंट दिखाता हूं, कहां है सेगमेंट। बेटा जो अपना सेक्टर होता है ना, सेक्टर के द्वारा चली गई दूरी, उसमें से ट्रायंगल को उड़ा दो। ये अपना जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हटा दो तो अपना माइनर सेगमेंट आ गया। ऐसे ही पूरे गोले में से किसको हटा दो, ये माइनर सेगमेंट को हटा दो, मतलब इतने हिस्से को हटा दो, तो क्या आ जाता है आपका मेजर सेगमेंट। मेरी बात को ध्यान सुनना, माइनर सेगमेंट क्या होता है, अभी बोला हमने कि सेक्टर के द्वारा चली गई दूरी, सेक्टर के द्वारा चली गई दूरी में से क्या हटा दो, ट्रायंगल को। आ जाओ, तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, अभी बताया ओ ए पी बी, ओ ए पी बी में से क्या हटा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। ध्यान से देखना मेरी बात को, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी बताया, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ध्यान से देखना। अब ऐसे ही बेटा अगर मेजर पूछे तो मेजर में क्या करोगे, पूरे सर्कल में से, पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट, मतलब बोले तो इतना मामला, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट को पढ़ दो, ओ ए पी बी, है ना, तो ए पी बी ये वाला हिस्सा। ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने। अब आपके कुछ छोटे से फॉर्मूले इसमें और बचते हैं, जैसे कि आपसे बोला जाएगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अब बेटा कभी कभी ये ट्रायंगल तो बना होगा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ये रहा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब क्या करोगे इसके लिए एरिया, इसके लिए आप लगाना हाफ, ये रहा बेस और ये रही हाइट। ठीक है, और ऐसे ही आपसे अगर बोले कि इक्विलेटरल लगा दो, इक्विलेटरल के लिए क्या करोगे, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो जाएं, ये आपका बहुत यूज होगा। इक्विलेटरल के लिए कुछ मत करना, √3/4 और साइड क्या है, ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाएगा एक और कि कभी कभी ट्रायंगल पता नहीं चले तो कौन सा, जब दो साइड बराबर हो, तो इसके लिए क्या करना, आप आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, एक और ऐसी ट्रायंगल जैसा बना होगा, मैं जरूरत पड़ने पर सब बताऊंगा, लेकिन अभी देख लो आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी लग जाता है। ठीक है बेटा, ये आपके फॉर्मूले थे। तो इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में और कोई इंट्रोडक्शन में बचता नहीं है। तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब जगह फैला दो। बोले तो
बोले तो तहलका मचा दो। ठीक है, आज के लिए इतना।